हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्रड। तो हम क्रड को सिंपली अपने जितना भी हमने कोड किया हुआ है उसी कोड को यूज़ करके हम क्रिएट करेंगे। और जिस तरीके से आज मैं क्रड करने जा रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो फ्यूचर में अगर आप किसी दूसरे फ्रेमवर्क में लारावेल या किसी और पॉपुलर फ्रेमवर्क में काम करोगे तो आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि हर जगह कोड का स्टैंडर्ड एक जैसा ही चलता है और एक जैसा ही मीन्स की फाइल का स्ट्रक्चर फ्लो चलेगा। तो हम क्रड करने जा रहे हैं। तो अभी हम प्रोजेक्ट में मैंने एक नया सेटअप क्रिएट कर लिया हुआ है और पिछली वीडियो का जितना भी हमने ट्यूटोरियल या कोड हमने सीखा है उसको मैंने एक दूसरे एडिटर सबलाइन में ओपन कर लिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि बेसिक सेटिंग मैंने सारी कर दी हुई है और कमांड का जो फोल्डर है वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है जो हमने क्रिएट किया हुआ है कंट्रोलर और मॉडल बनाने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि हमारा कंट्रोलर आप देखोगे खाली है पूरा, और मॉडल खाली है, और व्यू भी हमारा खाली है पूरा। तो और बाकी का पूरा सेटअप हमारा फ्रेश पड़ा हुआ है। तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप देख लें, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको कोड ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अब हमने क्या करना है, हम लेआउट के तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम व्यूज़ के अंदर सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर का नाम रखेंगे लेआउट्स। एंटर। इस लेआउट फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नाम होगा main.php। और इसी main.php फाइल से हम अपनी बाकी की सारी फाइलें क्रिएट करेंगे। तो इस main.php को कैसे बनाया था हमने लास्ट टाइम लेआउट की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ देख लें वहाँ से। क्योंकि क्रड हम कर रहे हैं तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए हम कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने ये हमारा HTML हेडिंग का पार्ट है, और ये हमारा नेविगेशन का पार्ट है, और ये हमारा फुटर है। तो हम फाइल पूरी की पूरी कॉपी कर ले रहे हैं और इसमें आके हम पेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपने लेआउट की वीडियो नहीं देखी हुई है तो प्लीज़ देख लें, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए ये। तो अब जैसे हमने यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर लिया हुआ है, रेंडर सेक्शन कंटेंट, और इसी सेक्शन को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे बार बार जितनी भी हम फाइलें क्रिएट करेंगे। तो हमारा लेआउट बन के तैयार है। अब हम स्टाफ कंट्रोलर क्रिएट करके स्टाफ का क्रड क्रिएट करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। तो स्टाफ का प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। तो व्यू के अंदर आपको बताया हुआ है कि जो भी आप काम करो तो उसके नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो स्टाफ फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया हुआ है। ये हमारा लेआउट के अंदर बनाया तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। व्यूज़ फोल्डर सेलेक्ट करके फ़ोल्डर क्रिएट करें और उसका नाम दे देते हैं स्टाफ। एंटर। और इस स्टाफ फोल्डर में हमारी दो फाइलें होंगी, एक होगी list.php और एक होगी form.php। list.php पे हम अपना सारा स्टाफ का डेटा डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप भी चलते हैं। तो list.php को अब हम बनाते हैं। अभी list.php हमारे main.php जो लेआउट की फ़ाइल है इसको एक्सटेंड करेगी। तो एक्सटेंड करने का जो 2 लाइनों का कोड है वो आप ने अगर लेआउट की वीडियो चेक की हुई है, देखा हुआ है, तो आपको ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे इम्प्लीमेंट किया था हमने। तो इसमें सिर्फ 2 लाइनें ही याद करनी होती हैं आपको। एक होती है कि हमने किस फाइल को एक्सटेंड करना है। तो डॉलर दिस एक्सटेंड लेआउट्स मेन लिख दिया हमने कि लेआउट फोल्डर के अंदर मेन फाइल है उसको एक्सटेंड करना है। और कहाँ पे करना है, तो मेन के अंदर हमने एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है कंटेंट, तो इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। और जैसे ही हम कंटेंट सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो इस कंटेंट सेक्शन को हम बंद भी करते हैं।
तो ज़्यादातर ट्राई करें कि PHP शॉर्ट हैंड का यूज़ करें और $this और यहाँ पे एंड सेक्शन, दैट्स इट गाइस। तो ये हमारा एक फाइल बनके स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। ये हमारी मेन फाइल है, उसको एक्सटेंड कर रहा है ये। इस तरीके से काम करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम कंट्रोलर से व्यू को रिटर्न करवाएंगे तो हमें सिर्फ एक ही व्यू रिटर्न करवाने की ज़रूरत पड़ती है, और यही स्ट्रक्चर का बाकी के सारे डेवलपर यूज़ करते हैं। तो आप भी इसी तरीके को फॉलो करें। तो हम कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब इस फाइल को दिखाने के लिए हमें एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो आप होम कंट्रोलर को ही डुप्लीकेट कर लें, या आपने कमांड के थ्रू बनाना सीखा हुआ है तो आप यहाँ से बनाएं। तो मैं लिखता हूँ PHP स्पार्क और कंट्रोलर और क्रिएट, और कंट्रोलर का नाम होगा हमारा स्टाफ कंट्रोलर। एंटर करते ही आप देखो कि हमारा स्टाफ कंट्रोलर बन गया। तो आप कमांड के थ्रू अगर आपने नहीं सीखा हुआ कैसे बनाते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को देख के इस चीज़ को सीख लें। तो स्टाफ कंट्रोलर में आके हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हमने क्या रिटर्न करवाना है, जैसे वेलकम मैसेज को रिटर्न करवा रहा है तो हम यहाँ से अपने उस फाइल को रिटर्न करवाएंगे। तो ये फाइल है कहाँ पे, स्टाफ फोल्डर के अंदर लिस्ट नाम है इसका। तो हम यहाँ से बता देंगे कि व्यू फोल्डर के अंदर स्टाफ फोल्डर है, उसके अंदर आपको लिस्ट नाम से मिलेगी, कंट्रोल एस। तो अब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो रन करने के लिए आप PHP स्पार्क कमांड यूज़ करें, PHP स्पार्क और सर्व, एंटर। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। कंट्रोल प्लस क्लिक करें तो ये ब्राउज़र पे लेके आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे होम पेज को रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारा कंट्रोलर का नाम क्या है, स्टाफ कंट्रोलर, और इसमें हमारा इंडेक्स। तो अगर आप इंडेक्स नहीं भी लिखते हो तब भी वो चलेगा। तो देखिए हमारी लेआउट बन रही है। अभी हमने इसमें कुछ किया नहीं है lay.php में, इसलिए खाली आ रहा है। अब हम करने क्या वाले हैं कि इस lay.php पे पूरा कोड डिस्प्ले करेंगे कि कितने हमारे स्टाफ बने हुए हैं। तो लिस्टिंग का काम करेंगे। तो लिस्टिंग करवाने से पहले हमें लिस्ट को निकालना पड़ेगा। तो जो लास्ट वीडियो हमने इससे पहले की थी पेजिनेशन की, तो उसी के ज़रिए हम डेटा निकालेंगे। तो डेटा निकालने के लिए हमें एक मॉडल चाहिए होगा। तो इस जैसे हम यहाँ पे कंट्रोलर हमने क्रिएट किया, वैसे मॉडल्स फोल्डर में आके देखिए खाली है। तो आप क्या करें, कंट्रोल C करके कमांड को ब्रेक कर दें, PHP स्पार्क और मॉडल क्रिएट। अगर आप कमांड के थ्रू काम करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होता है कि आपकी जो काम करने की स्पीड होती है वो बूस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या नाम है, स्टाफ मॉडल। तो हम स्टाफ ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं, एंटर। तो आप देखो ये मॉडल के अंदर स्टाफ बन गए हैं। तो देखिए कमांड के थ्रू करने से हमें कहीं पे जाके कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, अपने आप ही इसने सारा कोड यहाँ पे बना दिया है। तो आप कमांड के थ्रू बनाना सीख लें ताकि आपकी स्पीड काफ़ी बूस्ट हो जाए। तो अब स्टाफ में हमने 2-3 चीज़ें बतानी होती हैं कि स्टाफ का टेबल कौन सा है, प्राइमरी की कौन सी है, और कौन कौन से उसमें के जो कॉलम हैं वो यूज़ होंगे। तो अभी हमने यूज़र्स टेबल बनाया हुआ है माइग्रेशन के अंदर। आप देखें यूज़र्स टेबल जो कि पिछली वीडियोस में हमने बनाया था, तो हम उसी चीज़ को पिक कर लेंगे। तो हमारा जो आपने पेजिनेशन की अगर वीडियो चेक की होगी, जब हमने पेजिनेशन का काम किया था तो वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें की थी। तो एज इट इज़ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपने वीडियो देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें, अदरवाइज वीडियो में से आप कोड को कॉपी कर पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे टेबल का नाम है यूज़र्स, रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट एरे होता है तो इसको हमने रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट किया हुआ है। प्राइमरी की यूज़र आईडी है,
और अलाउड फील्ड हमने 3 फील्ड को अलाउ किया हुआ है कि जब भी कोई इस मॉडल से डेटाबेस को ऑपरेट करे इस टेबल से, तो ये 3 कॉलम ही सिर्फ इंटरेक्ट हों। तो हमारे मॉडल का काम हो गया है, कंट्रोल एस कर लिया हमने। अब हमने मॉडल को बंद कर देना है। अब यहाँ पे हमने मॉडल यूज़ करना है। तो मॉडल यूज़ करने से पहले आपको उस मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो आपको एज इट इज़ बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ इस चीज़ को, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो अभी हमने मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मॉडल है कहाँ पे? ऐप फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल्स के अंदर स्टाफ नाम है। तो ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर क्या नाम है? स्टाफ। तो हमने रख दिया इसको स्टाफ। तो अब हमारे इस मॉडल में इसका वैल्यू आ रही होगी। तो अब इस मॉडल से हम क्या करेंगे? डेटा निकालेंगे। तो निकालते समय हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? पेजिनेट। तो आपने पेजिनेशन की वीडियो देखी है तो ठीक है, क्योंकि उसमें ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोड को कैसे यूज़ करना है, पेजिनेट का क्या मेथड है। तो उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। स्टाफ्स वर्ड यूज़ किया हमने, कंट्रोल एस। और यहाँ पे लिस्ट डॉट पीएचपी पे आते हैं और यहाँ से एक तो हमने डेटा पास किया, स्टाफ और पेजर, ठीक है। अब लिस्ट डॉट पीएचपी में एक तो हम क्या करेंगे? टाइटल बनाएंगे और एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे सारा डेटा डिस्प्ले होगा। तो अपने पेजिनेशन की वीडियो देखी हुई है, तो हम कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो कम से कम लगे। तो हम सबसे पहले H1 क्रिएट करेंगे, कंट्रोल सी। अगर आपने नहीं भी वीडियो देखी है तो मैं पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा ताकि आपको एज इट इज़ समझ में आए। अब हमने क्या किया है? स्टाफ लिस्ट क्रिएट की। हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं ताकि आप अगर डेवलपर हो तो ईज़िली आपको समझ में आ जाए। इसको हम कंट्रोल एस करके, कंट्रोल एस और कंट्रोल एस, मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। अब हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। PHP स्पार्क सर्व, और अगर हम ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमारा आ गया स्टाफ लिस्ट। इससे ये पता चल रहा है कि हमारी यही मेन फाइल चल रही है। अब जैसे स्टाफ लिस्ट हमने क्रिएट कर लिए हैं, तो इस स्टाफ लिस्ट से हमने अपने फॉर्म पे जाना होगा। तो उसके लिए हम एक क्रिएट स्टाफ का भी बटन क्रिएट करेंगे। ये स्टाफ लिस्ट यहाँ पे क्रिएट है तो क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हमने ये कोड यहाँ पे लिखना है। एक एंकर टैग बनाएंगे और उस एंकर टैग में यहाँ पे हम कंट्रोलर से स्टाफ कंट्रोलर पिक करते हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई स्टाफ कंट्रोलर पे क्लिक करे क्रिएट स्टाफ पे, तो स्टाफ कंट्रोलर के अंदर क्रिएट का एक मेथड बनाएंगे, बना ही देते हैं इसको, पब्लिक फंक्शन क्रिएट, ताकि वो इस फंक्शन तक रीडायरेक्ट हो। तो इसको हम कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कि हमारा बटन बना है कि नहीं। तो देखिए हमारा क्रिएट स्टाफ का बटन बन गया। तो कोई क्लिक करेगा तो हमारा क्रिएट स्टाफ के फंक्शन पे जाएगा और वहाँ से हमने क्रिएट स्टाफ का फॉर्म डिस्प्ले कर देना है। तो हमारा हेडिंग का काम हो गया है। अब हमने टेबल बनाना है जिसमें हम डेटा सारा डिस्प्ले करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमने बूटस्ट्रैप का ही टेबल यूज़ किया हुआ है, कंट्रोल सी। मैं स्टेप बाय स्टेप ही करता चलता हूँ ताकि अगर आपने पेजिनेशन की वीडियो नहीं भी देखी है तब भी आपको ईज़िली समझ में आए।
तो यहाँ पे हम टेबल को बंद भी कर देते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं थोड़ी सी। और अब हम इसको रन करते हैं ताकि देखें कि हमारा टेबल बन रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा टेबल बन रहा है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, और एक्शन में हम बताएंगे कि हमने करना क्या है इस डेटा के साथ में। तो ये तो हमारा हेडिंग टेबल बन के आ गया है। अब इसमें हमने डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए हम फोर लूप यूज़ कर रहे हैं, और फोर लूप से हम डेटा निकालेंगे। कंट्रोल वी किया हमने। अब यहाँ पे जो हमने स्टाफ कंट्रोलर से वैल्यू रिटर्न करवाई हुई है उसका नाम है स्टाफ्स। तो क्योंकि हमारा सारा डेटा स्टाफ्स में आएगा तो हम इसको कर लेते हैं स्टाफ्स। अब हमने जब हमने मॉडल से डेटा रिटर्न करवाया हुआ वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो ये वैल्यू में डेटा आ रहा होगा, और इस वैल्यू से हमने एक एक वैल्यू को निकाल लिया हुआ है, यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से निकाल ली। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस। अभी मैंने कोड को इसलिए डिलीट किया ताकि आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता चले। ये कह रहा है अनडिफाइंड स्टाफ्स वेरिएबल, ठीक है। तो ये कह रहा है इसको स्टाफ वेरिएबल नहीं मिल रहा। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमने डेटा वेरिएबल बना तो लिया बट इसको हमने रिटर्न नहीं करवाया, डॉलर डेटा तो रिटर्न नहीं करवाया, तो इसका सारा डेटा इस वाले पेज पे पहुँच ही नहीं पा रहा था हमारा यहाँ तक, इसलिए वो कह रहा था कि वेरिएबल डिफाइन नहीं है। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो इस चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो देखिए 1 2 12 दो रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि हमने पेजिनेशन 2 का लगाया हुआ है। तो आप अगर पेजिनेशन 3 का करोगे तो एक साथ 3 डेटा डिस्प्ले होगा। ये देखिए। अब यहाँ पे एक्शन में हमने क्या करना है, एक्शन में अब ये डेटा मैंने ऑलरेडी टेबल में डाला हुआ है, इसलिए मीन्स कि यहाँ पे आ रहा है, ताकि अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर आपको बनाते हुए वीडियो दिखाऊं तो आपको डेटा दिखे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें आप कह रहे हो कि इसमें कितना डेटा पड़ा हुआ नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे एक लिस्टिंग हम बना लेते हैं। तो लिस्टिंग के लिए हम सिंपल लिंक को कॉपी करते हैं। ये दोनों लिंक मैंने आपको पेजिनेशन की वीडियो में बताया था कि कैसे किसका क्या बेनिफिट है। तो अगर आपने नहीं वीडियो देखी पेजिनेशन वाली तो आप वो देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है लिंक्स में। और अगर हम पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो आप देखो यहाँ पे लिंक बन के आ रहे हैं। 1 पेज पे ये रिकॉर्ड है, 2 पेज पे ये रिकॉर्ड है, 1 पे चलते हैं यहाँ पे। अब हमने एक्शन में कॉलम क्यों बनाया हुआ है, एक्शन कॉलम हमने बनाया है कि अगर इस रिकॉर्ड को अगर मैंने अपडेट करना है या डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो हम क्रिएट और अपडेट करने से पहले हम डिलीट का काम कर लेते हैं, क्योंकि डिलीट का काम इजी है और इसी पेज पे होगा वो। तो हम इसको यहाँ से सिंपली इस टीडी को कॉपी पेस्ट करते हैं। इसमें मैंने 2 एंकर टैग बनाए हैं। एक का काम है ये है एडिट करना, कि अगर कोई इस वाले एंकर टैग पे क्लिक करता है एडिट पे तो स्टाफ कंट्रोलर के अंदर वो क्या करेगा, इस क्रिएट फंक्शन को ही हिट करेगा। तो अभी हम जो बनाएंगे क्रिएट करने का फंक्शन वो क्रिएट और अपडेट दोनों का ही काम करेगा। तो आप देखोगे कि हमारा कोड काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा और जितने भी प्रोफेशनल डेवलपर होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। और अगर कोई डिलीट पे क्लिक करे तो स्टाफ कंट्रोलर के अंदर डिलीट फंक्शन को हिट करें। तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक फंक्शन डिलीट, और यहाँ पे अब डिलीट जब करवाने लगेंगे हम तो उसकी कोई ना कोई आईडी भेजेंगे।
तो ये देखिए आईडी हमने यहाँ से PHP शॉर्टहैंड से निकाली हुई है, और अब आईडी आएगी तो आईडी कोई ना कोई वेरिएबल रिसीव करेगा, तो वो वेरिएबल हमने यहाँ पे बना देना $ID, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको नल असाइन करते हैं कि अगर किसी ने आईडी नहीं भेजी हुई है तो कोई एरर ना दे हमें। तो ये बन के हमारा तैयार हो गया है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें एडिट और डिलीट 2 बटन बन गए। अब डिलीट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो अभी कुछ एक्शन होगा नहीं, क्योंकि हमने कोड अभी डिलीट का किया नहीं है। तो डिलीट का कोड अगर आपने मॉडलिंग के जरिए, अगर जब मैंने CRUD का सारा फंक्शन बताया था कि आप क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कैसे कर सकते हो, तो अगर आपने वो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और Ctrl+C, अभी मैं कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और आपको समझा देता हूँ कि मीन्स कि इसमें हमने किया क्या है, ताकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी ना बने। अभी हमने एक इफ कंडीशन लगाई, हमने चेक किया आईडी नल तो नहीं है। नल मतलब ये है कि किसी ने डिलीट बटन दबाया है बट वहाँ से कोई आईडी आ नहीं रही है। तो जब आईडी आ नहीं रही होगी तो हम पेज को वैसे का वैसे ही रीडायरेक्ट करवा देंगे अपने स्टाफ कंट्रोलर पे। तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टाफ कंट्रोलर पे रीडायरेक्ट करवाएंगे तो वो इंडेक्स मेथड को ही रन करेगा। इसमें इंडेक्स मेथड बताने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर लेता है। और ये हमने विद मैसेज लगाया हुआ है और स्टाफ डिलीटेड सक्सेसफुली लिखा है, ताकि हमें स्टाफ डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज वहाँ पे मिले जब कोई भी स्टाफ डिलीट हो तो। और ये सेशन के ज़रिए डेटा पास होगा फ्लैश मैसेज में। और हमने मॉडल में क्या किया है कि एक मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो हमारा इस टाइम मॉडल कौन सा है? हमारा इस टाइम मॉडल है स्टाफ। तो हमने एज इट इज़ इसको कोई पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे कि स्टाफ मॉडल से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो मॉडल नाम से, और उस मॉडल में वेयर जहाँ पे ये यूज़र आईडी हो, जो आईडी हम पास कर रहे हैं वो यहाँ पास कर दिए, उसको आप डिलीट कर दो। तो अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें और देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है कि नहीं। अगर हमने 1 को डिलीट किया तो आप देखो डिलीट हो रहा है, और स्टाफ डिलीटेड सक्सेसफुली का ये हमने अलर्ट रखा हुआ है जब हमने लेआउट क्रिएट की थी। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेन में गए तो हमने एक देखे कि एक सेशन का बनाया हुआ है कि अगर सेशन में मैसेज है और है तो ये एक डिव क्रिएट कर दो, और ये बूटस्ट्रैप की अलर्ट डिव है, और इसमें हमने अपने मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है, जो भी यहाँ से मैसेज हम पास कर रहे हैं। तो अगर आपने लेआउट क्रिएट करने की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लें, अदरवाइज़ इस कोड को ही एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट कर लें अपने लेआउट में। तो इस तरीके से काम करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको हर फॉर्म पे ये सेशन के ज़रिए डेटा निकाल के मैसेज को प्रिंट करवाने का हर फॉर्म पे कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमारे डिलीट का काम हो गया है, तो हम क्रिएट का फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो हम अपने लिस्ट डॉट इस फॉर्म को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसका काम सारा डन हो गया है। और अब हम चलते हैं क्रिएट के काम करने के लिए। तो मेन को भी हम क्लोज कर देते हैं और स्टाफ कंट्रोलर हमारा खुला रहेगा क्योंकि कंट्रोलर में हम काम करेंगे। तो अब हम चलते हैं व्यूज़ में, लेआउट भी बंद कर देते हैं, और स्टाफ में list.php का काम हो गया है। इसमें एक और फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसका नाम देते हैं form.php। इस form.php में हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म से डेटा को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट का काम करेंगे ताकि हम जब कोड को देखें तो काफ़ी प्रॉब्लम ना हो, हमें इजीली अंडरस्टैंड हो। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए भी सेम मेथड है, हम अपनी मेन फाइल को ही एक्सटेंड करेंगे। तो अगर आप इस कोड को याद कर लें, एक्सटेंड लेआउट्स मेन, ताकि सिर्फ 2 लाइन का कोड है, आपको बार बार कहीं से कोई पेस्ट ना करना पड़े।
और अगर नहीं भी है तो आप एक जगह लिख के रख लें इसको और एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें एंड सेक्शन। देखिए हमारी फॉर्म डॉट पीएचपी भी अब उस मेन मास्टर फाइल के साथ में, लेआउट के साथ में बन चुकी है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम क्रिएट का काम करेंगे। तो क्रिएट के काम में क्या है कि सबसे पहले ये इस फॉर्म को हमने डिस्प्ले करवाना है। जैसे ही क्रिएट स्टाफ पे कोई क्लिक करें तो अभी हम यहाँ पे हैं स्टाफ कंट्रोलर में, इस क्रिएट में सबसे पहले क्या करें वो कि इस स्टाफ को डिस्प्ले करें। तो हम डेटा को वेरिएबल को भी पिक करके चलते हैं क्योंकि इस डेटा में हम पास करेंगे वैल्यू। अब हम पेजिनेशन का काम नहीं कर रहे हैं तो हम इस वेरिएबल को हटा देते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे टाइटल, और अभी हम क्रिएट का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ क्रिएट स्टाफ, कंट्रोल एस, और इस व्यू को रिटर्न ना करवा के हम किसको करेंगे, अपने फॉर्म वाले व्यू को रिटर्न, और वहाँ पे हम टाइटल वर्ड को पास करेंगे। अब हम टाइटल वर्ड इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि इस फॉर्म पे ही हम क्या करेंगे, अपडेट का काम भी करेंगे और एडिट का भी काम करेंगे। तो पता कैसे चलेगा कि एडिट हो रहा है कि अपडेट हो रहा है, तो हमने टाइटल पास किया होगा। तो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमने पास किया है क्रिएट स्टाफ। तो आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद कि अपडेट केस में हम कैसे पास करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और अपने टाइटल को प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ पे हैं, कंट्रोल सी, इस लाइन को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते हैं और जो भी हमने टाइटल वेरिएबल में पास किया हुआ है वो टाइटल ही हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। आपने लिस्ट के फॉर्म में देखा था कि उसको जब हमने वहाँ पे h1 टैग बनाया था तो हमने डायरेक्टली लिख दिया था स्टाफ लिस्ट, क्योंकि इस फॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ स्टाफ लिस्टिंग का ही काम होना था, इसलिए हमने उसको स्टैटिक लिख दिया था। बट इस फॉर्म पे हमारा दो काम होने वाले हैं, एडिट होगा या ऐड होगा। तो हो क्या रहा है, हम पीछे से पास करेंगे, इसलिए हमने टाइटल वेरिएबल यहाँ पे कर दिया कि जो भी टाइटल में आए बस आप उसको डिस्प्ले कर दो। और बैक बटन है, बैक बटन पे कोई क्लिक करे तो वो क्या करे, बाय डिफ़ॉल्ट स्टाफ कंट्रोलर को ही क्लिक करे और इंडेक्स मेथड को कॉल कर दे। तो आपको पता ही स्टाफ कंट्रोलर पे इंडेक्स मेथड पे हमने क्या काम किया हुआ है, लिस्ट दिखाने का। तो हमने कंट्रोल एस कर दिए हैं। अगर आप कंट्रोल से स्टार करें और अगर आप क्रिएट स्टाफ पे क्लिक करेंगे तो आप देखें क्रिएट स्टाफ पे आ रहे हैं फॉर्म पे। बैक बटन पे क्लिक किया तो हम वापस अपने लिस्ट पेज पे आ रहे हैं। तो हमारी शिफ्टिंग का जो काम है वो हमने कर लिया है। अब क्रिएट स्टाफ पे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम फॉर्म को बनाएंगे और उस फॉर्म से डेटा सेव करेंगे। तो बूटस्ट्रैप को ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं div क्लास फॉर्म एज इट इज़। मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, कंट्रोल सी। आप घबराइए मत, तो इसको मैं जब बनाऊँगा तो स्टेप बाय स्टेप ही इस चीज़ को आपके सामने चलाऊँगा और समझा देता हूँ कैसे क्या किया हुआ है। एक डिव बनाई है जिसमें रो क्लास है और दूसरी उसके अंदर है कॉलम D12। और जब इस फॉर्म बटन को क्लिक करें तो क्या हो, वो स्टाफ कंट्रोलर के अंदर क्रिएट फंक्शन को ही हिट करें। ओके, तो जब स्टाफ कंट्रोलर के अंदर क्रिएट को हिट करेगा, इसको हम अभी हटा देते हैं, ये हमने अपडेट के लिए लगाया हुआ है, इसको हम बाद में लगा देंगे एडिट जब हम अपडेट का काम करेंगे। और ये सारे फील्ड हमने पास किए ताकि सिक्योरिटी पर्पज़ से कोई मिस यूज़ ना करे हमारे इस फॉर्म को। और एक दूसरी उस फॉर्म के अंदर रो क्रिएट किए और उसमें कॉलम D2 स्पेस दिया हमने और फर्स्ट नेम क्रिएट किए
और ऐसे ही इनपुट टाइप फर्स्ट नेम, क्लास फॉर्म कंट्रोल, और इस वैल्यू को भी अभी मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इस फंक्शन को हमने क्यों यूज़ किया है और कैसे इसका डेटा आ रहा है, ये हम इजीली समझ जाएं। और इसको भी हम हटाते हैं, कंट्रोल एस, और इस इतने नीचे के पार्ट को अभी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। या हम कंट्रोल एक्स ही कर देते हैं इसको ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कंट्रोल एस। अब हम अपने फॉर्म को रन करते हैं, देखते हैं हमारा फॉर्म बना कि नहीं। क्रिएट स्टाफ पे क्लिक किया, देखिए फर्स्ट नेम और एक इनपुट बॉक्स। तो ये एक रो क्रिएट की है जिसके अंदर हमने एक MDA बनाई है और एक MDA बनाई है, और यहाँ पे MD की स्पेस है और यहाँ पे MD की स्पेस है, और एक लास्ट में सबमिट बटन है। तो अब हमने ये किया है कि कोई भी फॉर्म पे क्लिक करें तो ये सबमिट करने के लिए लेके जाएं। तो ऐसे ही जैसे ये फर्स्ट नेम है, ऐसे ही हम लास्ट नेम, सैलरी, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। बट उसको बनाने से पहले अभी हम ये करते हैं, फर्स्ट नेम और सबमिट पे कोई क्लिक करें तो वो आगे प्रोसीड हो। तो हम चलते हैं कि स्टाफ कंट्रोल, जब भी मेथड पोस्ट होगा तो वो इस कंट्रोलर में इस क्रिएट फंक्शन पे इसको लेके आएगा। तो अब यहाँ पे इसको दिखा आएगा जब, तो हमने सेम डेटा तो नहीं दिखाना। तो हम क्या चेक करेंगे कि जब डेटा आ रहा है तो वो किस मेथड से आ रहा है, पोस्ट मेथड से आ रहा है कि गेट मेथड से। अगर गेट मेथड से आ रहा है इसका मतलब क्या है कि उसको डेटा दिखाना है, तो हम इतना कोड दिखाएंगे। और जब वो पोस्ट मेथड से आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो डेटा क्या तो सेव करने आ रहा है। अब उस सेव डेटा में वो कुछ भी करवा सकता है, अपडेट करवा सकता है, सेव करवा सकते हैं। तो आप आएँ स्टाफ कंट्रोलर में चलें, देखते हैं हमने इसको कैसे डन करना है। तो ये सिंपल मेथड है और स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा, बट इस मेथड को ही यूज़ करके सभी डेवलपर काम करते हैं ताकि एक ही फंक्शन से सारा काम हो जाए और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम इस चीज़ को करते हैं कंट्रोल C। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी हमने ये किया है, एल्स ये हो गया, और इसको हम अभी कट कर देते हैं। हमने मेथड बना दिया कि रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट है तब तो इसमें कंपाइलर जाएगा, अदरवाइज एल्स में आके वो सिंपली यहाँ से डेटा को रिटर्न कर दें, इस फॉर्म को रिटर्न कर दें। ओके, तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब जब मेथड पोस्ट पे क्लिक होगा तो यहाँ से हमने डेटा सेव करवाना है। तो जब मेथड पोस्ट होगा तो हम अपना सारा कोड चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने किया है, क्या नहीं किया हुआ है। तो जब यूज़र ने मेथड पोस्ट किया है तो सबसे पहले हम उसके डेटा को वैलिडेट करेंगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही डेटा हैं, तो इसको हम कमेंट कर लेते हैं और कंट्रोल एस। तो अब हमने ये किया है कि ये वैलिडेशन आपको सभी फ्रेमवर्क में एक जैसी ही मिलेगी, तो आप इसी तरीके से काम करें। हमने ये किया कि रिक्वेस्ट मेथड और पोस्ट है तो फर्स्ट नेम का रिक्वायर्ड चेक करो कि फर्स्ट नेम में डेटा एंटर है कि नहीं है। तो यहाँ से हमने चेक किया कि इस वैलिडेशन वेरिएबल को उसने वैलिडेट किया है कि नहीं। अगर नहीं किया होगा तो हम अपन पिछले पेज को ही रीडायरेक्ट करवा रहे हैं और जो जो इनपुट यहाँ पे आई है वही इनपुट हम वापस भेज रहे हैं
और वैलिडेशन के अंदर ही सारी एक वैलिडेशन एक वेरिएबल है, सेशन वेरिएबल, और उसमें सारा एरर गेट करके हम पास करवा दे रहे हैं। तो अब इस फॉर्म पेज पे जैसे फर्स्ट नेम खाली है, यहाँ से तो एरर दे देगा, जनरेट करके बैक रिटर्न करेगा, बट उस चीज़ को हम यहाँ पे दिखाएंगे कहाँ पे? तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक अगली लाइन में हम कोड करेंगे, और वो ये होगा कि हमारा सेशन वेरिएबल पहले हम चेक करेंगे खाली तो नहीं है, और अगर खाली होगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, अदरवाइज हम उसको बोलेंगे कि भाई ये डेटा हमारा या तुम्हारा खाली है। तो इस चीज़ को यहाँ से इनपुट टाइप हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, Ctrl+C, और जो ये हमने ऊपर इनपुट है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इससे। तो अभी हमारी वैल्यू फील्ड है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको क्यों लगाया है ये भी बताता हूँ आपको। अब ये कि सेशन में वैलिडेशन चेक करेगा, तो अगर यहाँ से वैलिडेशन पीछे से पास होगा तब तो इस वैलिडेशन वेरिएबल में डेटा होगा, इसलिए हमने लगाया है इज सेट। कि अगर ये सेशन डेटा वैलिडेशन सेट है और उसमें फर्स्ट नेम आ रहा है, ये क्या करेगा, वैलिडेशन जितनी भी बनाएगा यहाँ से उसको एरे बना के इस वैलिडेशन वेरिएबल में पास करेगा। और यहाँ पे हमने चेक किया वैलिडेशन के अंदर फर्स्ट नेम है क्या, अगर है तो यहाँ पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ की हुई है। अगर है तो हम इस सेशन के उस फर्स्ट नेम को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, और अगर नहीं है तो हमने खाली छोड़ दिया है। तो अगर हम Ctrl+S करें और अगर हम यहाँ से इसको सबमिट करें, इस फॉर्म को रिफ्रेश करके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डेटा लेके आ रहा है कि नहीं। सबमिट, और उसने कहा स्टाफ कंट्रोलर के अंदर क्रिएट नहीं है। इसके पीछे मुझे लगता है रीज़न ये है कि हमने जो एक्शन में स्टाफ कंट्रोलर है ये सही नहीं पास किए। तो हम स्टाफ कंट्रोल कॉपी पेस्ट और Ctrl+S। तो अगर हम बैक जाके Ctrl+Shift+R करें, सबमिट करें, देखिए द फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड आ रहा है। अब ये सबमिट हमने क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पेज कंट्रोलर पर से जाके फिर वापस आ रहा है कि ये फील्ड नेम रिक्वायर्ड है, कि फिल आउट करनी ही करनी है। अब इसमें आपने देखा कि जब ये वापस मैसेज दे रहे हैं तो यहाँ पे जो हमने डेटा पास किया होगा वो भी डेटा आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे मल्टीपल फील्ड होंगे, जैसे हम क्रिएट कर लेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो अगर मैंने फर्स्ट नेम पास किया है, लास्ट नेम नहीं पास किया है, तो जो मैंने फर्स्ट नेम भरा हुआ है वो एज इट इज़ फिल आउट रहे। तो उसके लिए यहाँ पे ओल्ड फंक्शन होता है, उस ओल्ड फंक्शन को यूज़ करना होता है। Ctrl+Z कर लेते हैं इसको। तो इस ओल्ड फंक्शन में ये फर्स्ट नेम को देखेगा कि जो ये फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे दिया हुआ है नेम, अगर ये फर्स्ट नेम से अगर वापस आ रहा है तो उस फर्स्ट नेम को पास कर दो। और इस सेट को मैं अभी बाद में बताता हूँ आपको। ये हमने अपडेट के केस के लिए लगाया है, Ctrl+S। और अब हम Ctrl+S करेंगे यहाँ पे, और ऐसे ही हम बाकी के फॉर्म सारे क्रिएट कर लेते हैं, जितना भी हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी है, क्योंकि सब में हमने सेम कोड किया हुआ है। तो हम यहाँ से आते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी, Ctrl+C। तो जैसे हमने ये रो क्रिएट की हुई है वैसे हमने 2 रो और क्रिएट कर ली, एक लास्ट नेम के लिए और एक सैलरी के लिए, Ctrl+S। और यहाँ पे हमने चेक, ये जो हमने कमेंट किया है लास्ट नेम और सैलरी के लिए, इसको हम खोल देते हैं ताकि वो लास्ट नेम को भी चेक करे और सैलरी को भी चेक करे। तो जो मैंने ओल्ड आपको बताया है वो अब ऐसे काम करेगा। अगर इसको रिफ्रेश करें हम, अभी
अपने स्टाफ कंट्रोलर का जो एक्शन था उसे मैं सेट कर देता हूँ फॉर्म पे, कंट्रोल एस और कंट्रोल शिफ्ट आर। देखिए हमारे 3 फॉर्म बन इनपुट बॉक्स बन गए। अगर मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आ रहा है फर्स्ट नेम फिल करो, लास्ट नेम फिल करो, सैलरी फिल करो। अब मैंने जैसे कि फर्स्ट नेम तो फिल कर देता हूँ वाई जी, तो आप देखो कि अब इसने लास्ट नेम बोला और सैलरी बोला, बट इसने वाई जे की वैल्यू को डिलीट नहीं किया। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने ओल्ड में बता दिया कि अगर फर्स्ट नेम सेट है तो उसको सेट करके ही रखूँ। वो इस फर्स्ट नेम से हो रहा है, ओल्ड फर्स्ट नेम से, ठीक है। तो इसलिए हमने ओल्ड का काम किया हुआ है। तो अब ये है कि जब हमने इस पर क्लिक कर दिया, सबमिट पे क्लिक करें, तो ये तो है कि स्टाफ कंट्रोलर में हमने यहाँ से इतना कोड क्यों किया हुआ है, वैलिडेशन और यहाँ तक। अगर वो इस सेक्शन में पहुँच जाता है, अगर इस सेक्शन तक ही रहता है तब तो उसको रीडायरेक्ट करवाता रहेगा कि कोई ना कोई एरर है। अगर वो इस सेक्शन में पहुँचता है, इसका मतलब ये है कि उसने सारी वैलिडेशन ये सारी चेक कर ली है। अब डेटा को हमने क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो मॉडलिंग में जब आपने देखा होगा कि मॉडलिंग जब हमने की थी तो हमने उस एक फंक्शन आपको बताया था, जिस सेव फंक्शन, जो क्या काम करता है, सेव भी करवाता है और अपडेट भी करवाता है। तो हम यहाँ से इस वेरिएबल को हम एज इट इज़ क्रिएट करते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी और अपने इस फॉर्म में कंट्रोल वी। अभी मैं कोड को सिर्फ सेव के लिए बना रहा हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चले कि सेव करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ सेव कैसे करवा रहे हैं। तो मॉडल में हमने अपने मॉडल का बता देना है पास। तो हमारा मॉडल है स्टाफ और फर्स्ट नेम है। तो रिक्वेस्ट से जब हमने पोस्ट मेथड से डेटा वैल्यू आ रही है तो उसको गेट वेर वेरिएबल से हम गेट कर रहे हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। और हमारे पीछे टेबल का नाम में कॉलम का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी ही है। तो इसको एज इट इज़ हमने एक डेटा वेरिएबल में बना लिया है और उस हमने मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मॉडल पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेव करवा रहे हैं। जैसे ही सेव हो जाए तो सेव होने के बाद ये अपने एक पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए और वो पेज का नाम क्या है, स्टाफ कंट्रोलर का इंडेक्स। तो यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और मैसेज हमने क्या लिखा है, स्टाफ क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अभी हम बैक चलते हैं, तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं सारे, ताकि एज इट इज़ जो हम क्रिएट करें एज वही चीज़ें दिखें। और जैसे 16 का रिकॉर्ड है, ये आपको रहे ताकि ये ना लगे कि सारा ही रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो हम क्रिएट स्टाफ पे चलते हैं और यहाँ पे हमने पास किया है अजीत मिश्रा, सैलरी वो दैट 50,000 हमने डाली और सबमिट पे क्लिक किया। तो देखिए स्टाफ क्रिएटेड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया यहाँ पे और 17 एक अगला रिकॉर्ड अजीत नाम से बन गया है। अब इसी फॉर्म को हम एडिट के लिए कैसे यूज़ करेंगे, तो अभी आपने देखा हमने क्रिएट का काम कर लिया हुआ है। तो अगर आपने किसी फॉर्म पे सिर्फ क्रिएट का ही काम करना है तो आप एज इट इज़ कर लें। अब एडिट के केस में ये है कि हम जब एडिट बटन पे क्लिक करें तो वो हमारे क्रिएट स्टाफ फॉर्म को खोले और ये एडिट बटन अपने साथ आईडी लिख जाएगा ये वाली कि इस आईडी को एडिट करना है। तो हमने जो फॉर्म क्रिएट किया है लिस्ट का, तो हम अपने स्टाफ कंट्रोलर के क्रिएट मेथड को ही लोड कर रहे हैं और वहाँ पे हमने यूज़र आईडी पास कर दी है और ये यूज़र आईडी ये क्रिएट मेथड गेट करेगा। तो
अब क्रिएट मेथड में इतना हमने ऐड का काम कर लिया है। अब इसी फंक्शन को हम एडिट के लिए कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक आईडी आएगी, तो उस आईडी को रिसीव करेगा $ID, और इसको भी हम नल असाइन करते हैं, क्योंकि जब क्रिएट के लिए फॉर्म आएगा उस टाइम आईडी आएगी नहीं, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको नल वैल्यू पास कर दिए। और अब यहाँ पे आने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा एडिट का काम चल रहा है कि नहीं। Ctrl+Shift+R, हमने एडिट पे क्लिक किया, अब देखो एडिट का फॉर्म आ रहा है और उसकी आईडी यहाँ पे आ रही है। अब एडिट के केस में जब हम खोल रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी इस आईडी का डेटा है वो फिल हो जाना चाहिए ऑटो। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो गेट मेथड में तो अभी हमने करना नहीं है, क्योंकि गेट मेथड में तो तब हम जाएंगे जब हमने सबमिट पे क्लिक किया, तो वो एल्स में आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि ये क्रिएट के लिए काम होने जा रहा है कि एडिट के लिए होने जा रहा है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसका कोड ये है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि क्या किया हुआ है। Ctrl+V। अब सबसे पहले जितना काम हमारा क्रिएट का केस का था, इतना पोर्शन वो हमने इसके एल्स पार्ट में डाल दिए। Ctrl+X, ये हमने देखिए यहाँ पे पास कर दिया कि अगर हमने चेक किया इसमें कि अगर आईडी जो है नल आ रही है, यानी कि आईडी अगर पीछे से नहीं पास होके आ रही, इसका मतलब है कि क्रिएट का काम होने जा रहा है। तो इसका इस इफ में ना जाके एल्स में जाओ, और डेटा में हमने क्या पास कर दिया, टाइटल क्रिएट स्टाफ, और वही डेटा इसने वापस रिटर्न कर देना है। बट अगर आईडी आ रही है तब वो इस फॉर्म में जाएगा। और एक हमने यहाँ पे स्टाफ का मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल। अब स्टाफ डेटा में हमने फाइंड करना है मॉडल से, ये फाइंड मैंने मॉडलिंग में बताया हुआ है कि कैसे यूज़ करता है। तो इस मॉडल में फाइंड करेगा $ID पे, जो भी आईडी आ रही है उस आईडी को फाइंड करके उसका सारा डेटा स्टाफ डेटा वेरिएबल में डाल देगा। अब जो हम डेटा का एरे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट के केस में सिंपली हम सिर्फ टाइटल पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्टाफ डेटा के अंदर स्टाफ डेटा को पास कर देंगे जो यहाँ से डेटा निकल रहा है, और टाइटल में हमने पास कर देना अपडेट स्टाफ, क्योंकि टाइटल अपडेट के केस में ये आना चाहिए, क्रिएट के केस में ये आना चाहिए। तो अगर हम इसको रन करें तो हम देखते हैं कि एडिट पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा टाइटल चेंज हो रहा है कि नहीं। देखिए अपडेट स्टाफ हो रहा है और लास्ट नेम सैलरी ये आ रही है, क्योंकि हमने कोड पीछे से कॉपी पेस्ट किया था। तो ओल्ड वैल्यू में मैंने ये चीज़ बता दी थी, बट हमने फर्स्ट नेम सिंपली क्रिएट किया था, तो इसमें डेटा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाला कोड हमने इसमें से रिमूव कर दिया था। और अगर हम बैक पे क्लिक कर रहे हैं तो ये बैक पे आ रहा है, तो हमारा स्विचिंग का काम हो रहा है। अब डेटा जो स्टाफ डेटा में है इसको हमने फॉर्म पे कैसे प्रिंट करवाया हुआ है, तो हम अपने यहाँ पे आते हैं ओल्ड वैल्यू में। अब हमने ये चेक करना है कि लास्ट नेम है क्या। अगर जब हम फॉर्म का मेथड पे क्लिक करेंगे तब तो ये ओल्ड में लास्ट नेम की वैल्यू आएगी, बट अगर ये नहीं आती है इसका मतलब ये है कि डेटा जो है फॉर्म जो हमारा फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है। तो इस टाइम हमने चेक किया है कि स्टाफ डेटा वेरिएबल सेट है क्या। अगर स्टाफ डेटा वेरिएबल सेट है इसका मतलब है कि जो हमारा फॉर्म है वो एडिट के केस से आ रहा है, क्योंकि स्टाफ का डेटा वेरिएबल उसको तभी मिलेगा जब वो एडिट से आएगा, क्योंकि अगर वो क्रिएट से आएगा तो यहाँ पर तो हमने स्टाफ डेटा बनाया नहीं है। तो इस स्टाफ डेटा को हमने फॉर्म पे चेक करना है कि अगर स्टाफ डेटा बना हुआ है तो स्टाफ डेटा से लास्ट नेम निकाल के प्रिंट कर दो, अगर ये नहीं है तो उसको खाली छोड़ दो। तो इसको एज इट इज़ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ
कंट्रोल सी अपने फर्स्ट नेम के लिए, कंट्रोल वी, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है उसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम, अदरवाइज लास्ट नेम की वैल्यू प्रिंट करने लग जाएगा। अब अगर आप फॉर्म को एडिट से हम खोलते हैं तो अब देखो हमारा फर्स्ट नेम भी आ रहा है। वो ये चेक कर रहा है कि अगर स्टाफ डेटा है तो इसको प्रिंट कर दो, अदरवाइज ना करो, अदरवाइज ओल्ड की वैल्यू प्रिंट करो। तो अब जैसे गुड टू गो है, अगर हमने 1 2 3 लिखा, अगर हम इसको खाली कर देते हैं सबमिट, तो अब ये लास्ट आ गया यहाँ पे रिक्वायर्ड 50,000 यहाँ पे। अब ये पुरानी वैल्यू, ये चीज़ अब ओल्ड से हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब वो रिटर्न कर रहा है तो वो कहाँ से कंट्रोलर से डेटा आ रहा है, क्योंकि हमने सबमिट पे क्लिक किया है तो वो इस मेथड में ना जाके क्रिएट पे ही सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पे आके उसने इसको चेक किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो इनपुट की वैल्यू जो भी उसने भरी हुई है उसके साथ में इसको रिटर्न करवा दूँ। और रिटर्न के टाइम पे हमने सारा कोड लिखाए हुए हैं। तो अब हमने स्टाफ कंट्रोलर में इसको, ये सारा कोड हमारा सेम रहेगा। हमने वैल्यू भी जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी में रिक्वेस्ट से आ रही है उसी को अपडेट करना है। बस यहाँ पे हमने एक चेक लगाना है कि जब सेव करने जा रहे हो तो किसी आईडी का डेटा सेव करने जा रहे हो कि सिंपल सेव करने जा रहे हो। तो जब हम सिंपल सेव करने जाएंगे तो सिंपल सेव होगा। तो आईडी के डेटा को हमने चेक करने के लिए हमने क्या, आईडी वेरिएबल है ही हमारा, तो हम इसी को पेस्ट करते हैं। तो ये जो सेव मेथड है इसको हमने एल्स में डाल देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे डाल दिए, तो ये सेव का करवाएगा। यहाँ पे हमने चेक लगाया कि अगर आईडी हमारी एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब कि अपडेट चलाना है, तो हमने अपने इसी डेटा एरे में एक वेरिएबल, एक डेटा और बना देना है इसी में यूज़र आईडी करके, और उसमें आईडी पास कर देंगे। तो आपको मॉडलिंग के टाइम पे बताया था कि अगर सेव फंक्शन में अगर आप प्राइमरी की वैल्यू पास कर रहे हो तो वो उस प्राइमरी की के डेटा को अपडेट कर देता है, और अगर आप प्राइमरी की वैल्यू नहीं पास करते हो तो सेव करेगा। तो हमने सेव फंक्शन से ही देखिए यहाँ पे ऐड का करवाएंगे और यहाँ से अपडेट का करवा रहे हैं। तो कंट्रोल एस करें और अगर हम इसको रन करेंगे और यहाँ पे वैल्यू दे दें यादव, बैक पे आते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास है क्या। फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम गुड टू गो है, तो अभी हम लास्ट नेम चाहते हैं कि ये हो जाए यादव, और सबमिट पे क्लिक करें तो आ गया स्टाफ क्रिएटेड सक्सेसफुली, बट इसने आप देखो यादव को चेंज कर दिया है। अब ये मैसेज ये क्रिएटेड सक्सेसफुली इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्रिएट के केस में भी मैसेज हमने सेम रखा हुआ है, स्टाफ क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डॉलर मैसेज इक्वल्स टू खाली, और इस मैसेज वेरिएबल में हम मैसेज प्रिंट करेंगे कंट्रोल सी, कि अगर अपडेट के केस में है तो इस मैसेज वेरिएबल में हम लिख देंगे स्टाफ अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। और अगर इसमें यहाँ से अगर बाहर निकलता है तो यहाँ पे आ जाए क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंट्रोल एस। तो अब हम अगर इस यादव के इस फर्स्ट नेम को हम चेंज करें, जैसे हम लिखें यहाँ पे ABC नाम के, ये हो जाए अजीत, सबमिट, तो ये देखिए अजीत यादव गए और आगे स्टाफ क्रिएटेड सक्सेसफुली ही आ रहा है वे भी। तो अगर हम इसको चेक करें, ओके, रीज़न है कि हमने मैसेज वेरिएबल तो बना दिया बट उस वेरिएबल को
हमने यहाँ पे पास नहीं किया था, यहाँ पे स्टाफ क्रिएटेड ही पास किया हुआ था। तो उसको हम हटा के कंट्रोल V, यहाँ से डॉलर मैसेज पास कर देते हैं, फुल स्टॉप कंट्रोल S। तो अगर अब हम जैसे इसका रिकॉर्ड का हो गया, इसने अब देखिए अजीत यादव को इसने क्रिएट किया है। तो एडिट के केस में सबमिट पे हमने देखते हैं कि फॉर्म पे हमने आईडी पास की है कि नहीं सबमिट करते समय, क्योंकि वो बार बार इस वाले फॉर्म पे ही जा रहे हैं। तो यहाँ से आईडी पास हो रही है कि नहीं। हम आते हैं अपने फॉर्म पे और ओके, देखिए हमने क्रिएट का ही फंक्शन बार बार कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे। तो आईडी पास करने से पहले हम सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि आईडी हमारी है तो नहीं। अगर है तब तो इसका मतलब है कि ये फॉर्म आईडी से खुला हुआ है। तो हम इस चीज़ को, ये देखिए हमने पास किया था बट इस कोड को हमने हटा दिया था कि ताकि हम सिर्फ क्रिएट का पहले देख लें फिर अपडेट का देखें। तो हमने यहाँ पे भी सेम वही किया। अगर स्टाफ डेटा आ रहा है इसका मतलब है कि हमने इस फॉर्म को एज अपडेट के लिए यूज़ करना है, और अगर स्टाफ डेटा नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को खाली कर दो। तो जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये क्रिएट के साथ में आईडी पास होगी। अगर अभी आप इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट देखो, इंस्पेक्ट, तो आप देखोगे कि फॉर्म के साथ में आईडी पास नहीं हो रही है। बट अगर बैक करके अब पेज को रिफ्रेश करेंगे, हम एडिट किया हमने, तो अब आप देखोगे अभी हमने पेज को सेव नहीं किया है, कंट्रोल S दिखाने के लिए ताकि आपको दिखे। अगर इस पेज को अब मैं रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे ये देखिए क्रिएट के बाद 16 पास हो रहे हैं। तो जब आप सिंपल क्रिएट पे आओगे क्रिएट स्टाफ से, तो फॉर्म के बाद आईडी नहीं आएगी। इसका मतलब है कि इस फॉर्म को डायरेक्ट सबमिट करना है। एडिट पे क्लिक करके अगर इस फॉर्म को पे आते हैं तो यहाँ पे आईडी हम पास कर दे रहे हैं ताकि उसको पता चले कि मीन्स कि कब अपडेट करना है कब नहीं करना। तो अगर बैक पे आके अगर हमने इस 18 नंबर को रिकॉर्ड को हम डिलीट कर लेते हैं, पिछले रिकॉर्ड डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं ताकि एज इट इज़ आपको दिखे। एडिट किया और इसको अगर मैं कहूँ कि ये अजीत वर्ड से रिप्लेस हो जाए, सबमिट, देखिए स्टाफ अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया और 18 नंबर के रिकॉर्ड को इसने अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से आप सिंपली क्रड कर सकते हो। और ये जो क्रड करने का आपको तरीका बताया है कि एक ही फंक्शन से आप काम करो, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है सभी डेवलपर्स अपना कोड सेव करने के लिए इसी तरीके से ऐड अपडेट और डिलीट का काम करते हैं। और अगर इस तरीके से ही अगर आप काम करते हो तो आप किसी भी फ्रेमवर्क में ईजिली काम कर सकते हो। सभी जगह काम करने का तरीका सेम होता है। अगर आप लारावेल के डेवलपर हो तो आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप कोऑर्डिनेटर पहले सीख लेते हो और बाद में लारावेल सीखने जाते हो तब भी आपको ऐसे ही काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे ही तरीके से काम करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।